बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने तो इंशाअल्लाह उनसे आपको लाजिम फ़ायदा हुआ होगा, आप लोग सीख भी रहे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जो पुराने वाले हैं, सबको ट्रैवल एकेडमी में खुश आमदीद। और बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब योर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ है बगैर किसी टाइम वेस्ट किए और वीडियो लंबी किए। तो हम सबसे पहले एक आइटनरी लेते हैं 20 नवंबर की जद्दा से मुंबई के लिए। तो हमने एक अवेलेबिलिटी चेक की, इसमें सऊदी एयरलाइन की ये फ़्लाइटें दिखा रहा है और उसके बाद जो है वो विस्टा की दिखा रहा है, एयर इंडिया की फ़्लाइट दिखा रहा है। 20 नवंबर को हम डेट चेंज कर लेते हैं ताकि हमें लो क्लास वाली कोई सीट मिल सके। तो इसमें सबसे पहले देखें कि विस्टा आ रही है और इसमें भी जो है हमें डेट इसको मज़ीद चेंज करते हैं, 22 कर देते हैं। और अभी ये देखें हमें सऊदी एयरलाइन में कुछ सीटें मिल रही हैं माई क्लास में जद्दा से मुंबई के लिए नंबर 2 पे। और एयर इंडिया में नंबर 4 पे हमें एयर इंडिया में भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, इसमें भी मिल रहे हैं। हम किलो क्लास में ये वाली उठा लेते हैं यहाँ से एक सीट। और ये हमारे पास जो है वो आइटनरी होल्ड हो गई है। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि सिस्टम को रीड करना, सीट होल्ड करना और आइटनरी बनाना, ये सारी चीज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर आप सब लोगों को बताई हुई हैं। तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रही तो वो जो है वो पहले वाले पार्ट्स लाजिम देखें 1 बाय 1 के हिसाब से, ताकि कोई पार्ट मिस ना करें। अगर कोई पार्ट मिस करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो जो नए लोग हैं, चाहे वो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, वो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे मज़ीद जो है वो लेटेस्ट वीडियो आने वाली हैं GDS के हवाले से, ताकि आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे हम एक नाम ऐड करते हैं, मिस्टर। तो मैंने यहाँ पे एक नाम ऐड कर लिया है, यहाँ पे मैंने एक नाम ऐड किया है। इसके बाद मैं बेसिकली जो हमारी आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको ये बात बतानी है कि हम मेल की रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं, मील्स खाने की रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। तो बेसिकली मेरी वीडियो का आज का मकसद यही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एमएडीएस सिस्टम जो है, हम अपनी एक चीज़ में यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो GDS है, जो सिस्टम है, वो हमें एक हेल्प का ऑप्शन देता है। हेल्प का ऑप्शन देता है कि आप अपने सिस्टम से जो भी आप हेल्प लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मसलन उस सिस्टम ने हमें एक हेल्प का ऑप्शन दिया, HELP हेल्प। ये एक हेल्प का ऑप्शन है जो हमें सिस्टम दे रहा है। सिस्टम हमें कहता है कि अगर आपको किसी जगह पे कोई दुश्वारी हो रही है, हेल्प चाहिए किसी चीज़ के बारे में, वो आप सिस्टम से ले सकते हैं। उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं HE जो है ये कमांड है हेल्प के लिए। तो यहाँ पे देखें HE जब हमने इंटर किया तो इंट्रोडक्शन टू द हेल्प EN 8 जुलाई 2015 ठीक हो गया। और ये देखें दीज आर दिस वेज यू कैन फाइंड द हेल्प यू नीड, यानी वो ये कह रहा है कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए सिस्टम से, तो वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें टाइप ऑफ हेल्प्स है, एंट्रीज़ हैं, एग्जांपल्स और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आ गई, हेल्प टू यूर लास्ट एंट्रीज़। आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से सिस्टम से ले सकते हैं। और बेसिकली जो हमारी की वीडियो है वो है मील्स के हवाले से। मील्स के हवाले से अगर हम हेल्प लेंगे तो HEMEAN मील्स। अगर हम मील्स के हवाले से यहाँ से अगर हमें हेल्प लेंगे तो हम इस तरह से लेंगे, HE लिखेंगे
और आगे मील्स लिखेंगे। अब जब हमने मील्स के लिए जब हमने इंटर किया तो हमें वो दिखा रहा है कि ये देखें मील्स कोड 30 अगस्त 2021 कोड मील कोड इन SSR MS22 और मील्स कोड इन फ्लाइट इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन MS64। ये हमारे पास दो कोड्स हैं। अब इनको कोड को यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले MS64 को देखते हैं कि ये MS64 है क्या। MS64 ये है क्या, हम इसको देखते हैं। जब हमने MS64 को इंटर किया तो वो हमें दिखा रहा है कि मील कोड इन फ्लाइट इंफॉर्मेशन, कि जो फ़्लाइट के अंदर जो कोड जो खाने के कोड्स इस्तेमाल होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखें कि B फॉर ब्रेकफास्ट हो गया, K फॉर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट हो गया, L फॉर लंच हो गया, D फॉर डिनर हो गया। यानी कि ये मैसन डिनर है तो D से ऑपरेट होता है, ब्रेकफास्ट है तो B से ऑपरेट होगा, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है तो K से ऑपरेट होगा। इसी तरह से ये देखें हॉट मील है तो H से ओपन होगा, O है तो कोल्ड मील होगा। ठीक है, ये सारी टाइप्स ऑफ कोड हैं। मसन जिस तरह से एक अल्फ़ाबेट्स कोड्स इस्तेमाल होते हैं, A फॉर अल्फ़ा, B फॉर बीटा, C फॉर चार्ली, इस तरह से ये कोड्स इस्तेमाल होते हैं कि यानी ब्रेकफास्ट है तो B से मेंशन होगा, अगर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है तो K से मेंशन होगा, लंच है तो L से होगा, डिनर है तो D से होगा। तो ये कोड्स होते हैं जो फ़्लाइट के अंदर इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम MS22 पे देखें, अगर हम MS22 जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास उसने दो ऑप्शन दिए हैं कि MS22 और MS20 और 64। अब हमने 64 देखा, उसने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि फ़्लाइट के अंदर जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, उनको B से डोनेट किया डिस्क्रिप्शन किया जाता है। मसलन इंफॉर्मेशन जो दी जाती है B से डोनेट किया जाता है, इसी तरह से D से किया जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने देखा कि 22 में जब हमने देखा तो यहाँ पे भी हमें वो मील्स कोड दिखा रहा है कि लेकिन कोड मील्स इन डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन में जो हमें वो दे रहा है वो कोड दे रहा है विद खाने के। मसलन अगर हम कोई भी चीज़ जाके मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक बार कोड होता है, बार कोड एक लिखा होता है, लेबल लगा होता है और उसका कुछ एक कोड होता है। मसलन जिस तरह से किसी सिटी का कोड होता है, मसलन मुंबई का है तो BOM होगा, दिल्ली का है तो DEL, ये कोड है। इसी तरह से खाने के भी कोड्स यूज़ किए जाते हैं। मसलन MS22 हमने जब चेक किया तो हमें वो कोड दिखा रहा है, कोड मील्स डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले वो हमें दे रहा है कि AVML यानी कि वेजिटेरियन हिंदू मील्स है, ये वेजिटेरियन हिंदू मील्स। ठीक हो गया। और उसके बाद BBML है यानी बेबी मील्स हो गया, BLML है यानी कि ब्लेंड मील्स हो गया। यानी कि ये काइंड्स ऑफ मील्स हैं और इनको जो सिस्टम में यूज़ किया जाता है कोड से, तो ये हमें वो कोड दे रहा है, ये कोड दे रहा है। यानी कि वेजिटेरियन हिंदू अगर मील्स चाहिए तो उसके लिए ये कोड इस्तेमाल होगा AVML। ठीक हो गया। तो इन कोड्स को हम रिक्वेस्ट में कैसे डालेंगे, तो हम आते हैं अपनी बुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक देखें एक बुकिंग आइटनरी लीव, या इस आइटनरी के अंदर हमने एक मील्स जो है वो अप्लाई करना है। यानी MS22 है SR एक कोड एंट्री इस्तेमाल होती है SRD जो है ये एक एंट्री है। और उसके बाद हमने यहाँ से किसी भी एक खाने का जो हमने कोड उठाना है, मसलन BML उठा, तो यहाँ पे जो है हम इस जो है मील्स कोड को हम यहाँ पे कैसे जो है वो SSR करेंगे। यानी मील्स भी जो है वो एक SSR ही होता है, यानी स्पेशल सर्विस होती है। तो SSR हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यानी SRD करेंगे। तो हम यहाँ पे SRD और एक कोड लिखेंगे जो हमें यहाँ पे खाने का कोड है। मसलन एक ये बेबी मील्स है BML, ठीक है, बेबी मील्स का ये कोड है BML। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि SRD BML/P फॉर पैसेंजर 1 और उसके बाद जो है फिर स्लैश करेंगे सेगमेंट नंबर 2। तो जब हम इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास SSR जो है ये BML एयर इंडिया की जो कंफर्म हो गया है यहाँ पे।
इस तरह से जो है वो हमें खाने की एक SSR जो है वो हमें अपनी बुकिंग के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद इसको फिर रिसीव करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये जो है मील कोड्स का जो है वो रिक्वेस्ट डालना, SSR डालना आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजिम लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो ये सारे जो हैं वो मील्स कोड हैं। जिस तरह से भी जिस आदमी को जिस तरह का मसन खाना चाहिए, फ़िश मेल चाहिए तो वो ये फ़िश मेल भी है, उसका ये कोड होता है SML। ठीक है, ये सारे कोड्स हैं। तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये बात बताया कि SSR जो है वो हम कैसे डालते हैं, कि यानी SRD जो है फिर उसका कोड डालते हैं खाने का, फिर पैसेंजर 1, अगर एक पैसेंजर है तो उसके साथ नंबर 1 जिस पैसेंजर को आप देंगे उसी का लिखेंगे साथ, और सेगमेंट जो भी है 1 है 2 है 3 है 4 है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मील रिक्वेस्ट डालने के SSR डालने की तरीका समझ में आ गया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।